हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसमें इंडस रिवर हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है जो हिमालय से अराइज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो फर्स्ट, इंडस रिवर इज़ ऑरिजिनेट नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत कैलाश रेंज में जो हमारे मानसरोवर लेक के पास हमारे इंडस रिवर का ओरिजिनेट होता है। अगर उसके लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी है? 3180 किलोमीटर उसकी लेंथ है। फ्लो की बात करें तो यूपीएससी अक्सर पूछता है कि इंडस रिवर 3 कंट्री में से पास होती है या 4 कंट्री में से पास होती है, कितने कंट्री को कवर करती है। कौन सी कंट्री को कवर करती है इंडस रिवर? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में फ्लो करती है एंड पाकिस्तान में भी वो फ्लो करती है एंड देन वो हमारे अरेबियन सी को जाके मिल जाती है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेन इनटू अरेबियन सी नियर कराची, पाकिस्तान। अगर हम नेचर की बात करें तो ये स्नो फेड रिवर है और पेरेनियल रिवर है जो साल भर इसके अंदर पानी देखने को मिलता है। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडस की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें हमारी गोमाल, कुरान एंड काबुल ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वाइल झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज ये हमारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। श्योक, गिलगिट, काबुल, कुरैन एंड गोमाल ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से हमारी गिलगिट, काबुल एंड कुराम जो है वो एटोक के पास पाकिस्तान में इंडस रिवर को मिलती है और जो हमारी गोमाल है वो देरा इस्लाम खान में पाकिस्तान में मिलती है इंडस रिवर को। नाउ हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज हमारी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। झेलम जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग। देन चेनाब रिवर वो कहाँ से? तो वो हिमाचल प्रदेश में से ओरिजिनेट होती है। रावी वो भी रोहतांग पास में से ओरिजिनेट होती है। बीस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो भी हिमाचल प्रदेश से। एंड सतलज जो है वो मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट, इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ अ मेजर स्नो फेड पेरेनियल रिवर। तो ये हमारे साल भर इसके अंदर पानी रहता है और स्नो फेड रिवर है। नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ द सिस्टम आर गवर्न बाय इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि हमारे अभी न्यूज़ में था इसी साल में इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इस पर्सपेक्टिव से भी हमारे जो इंडस रिवर सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट हो गई। द रिवर फ्रॉम द फर्टाइल एलिवल प्लेन इन द पंजाब एंड सिंध। तो इस रिवर की वजह से, ठीक है, हिमालय से ये रिवर आती है तो अपने साथ कुछ स्लीट सैंड लेके आती है और वो हमारे हिमालयन फुट प्लेन पे वो क्या करती है? जमा करवा देती है, डिपोजिशन करवाती है, जिसकी वजह से हमारी एल्यूवियल और फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जनरेट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे इंडस रिवर सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन कैनाल सिस्टम हैज़ बिन डेवलप्ड फ्रॉम दिस रिवर। नेक्स्ट, जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है सतलज, बीस, रावी, चेनाब एंड झेलम रिवर, तो इनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर हमारी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग, कश्मीर से हमारी झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। और हमारी जो झेलम रिवर है वो कश्मीर वैली का पार्ट है। ये भी हमें याद रखना है कि झेलम रिवर जो है वो कौन सी वैली का पार्ट है? तो कश्मीर वैली का पार्ट है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेरीनाग, कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ जो है वो 725 किलोमीटर है। अगर हम इसके कोर्स की बात करें ये कहाँ पे फ़्लो होती है? जम्मू एंड कश्मीर में फ़्लो होती है। देन वो पाकिस्तान में एंटर होके चेनाब रिवर को मिलती है। ये भी हमें याद रखना है कि हमारी जो झेलम रिवर है वो कौन सी रिवर को जाके मिलती है? चेनाब रिवर को जाके मिल जाती है। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी है? लिदर एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज़ विशो। इसके अलावा हमारी जो झेलम रिवर है वो पाकिस्तान में एंटर करने से पहले वुलर लेक से फ्लो करती है। नाउ कौन से
लेक में से फ्लो करती है, तो वुलर लेक में से फ्लो करती है। इवन ये श्रीनगर से भी निकलती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि झेलम रिवर जो है वो कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से भी फ्लो करती है। नाउ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर। सो मंगला डैम जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कहाँ पे, झेलम रिवर पे। सेकेंड इज चेनाब रिवर सिस्टम। चेनाब रिवर सिस्टम कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, नियर बारालाचा पास। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से हमारा जो हमारी चेनाब रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कोर्स की बात करें सो फ्लो इन नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। एंड देन फॉर्म बाय चंद्रा एंड भागा एट ठंडी, हिमाचल प्रदेश में वो चंद्रा एंड भागा से फॉर्म होती है, जिसकी वजह से इसे चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं। तो चेनाब रिवर का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा रिवर। इसके अलावा चेनाब रिवर में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है उसके डैम, उसके जो प्रोजेक्ट है वो कौन से है। सो फर्स्ट इज सालाल डैम एंड सेकेंड इज बागलीहार डैम जो इंडिया में सिचुएटेड है। तो ये दो डैम जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट इज रावी रिवर जिसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, रोहितांग पास से। हिमाचल प्रदेश से हमारी जो रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। लेंथ की बात करें तो वो 720 किलोमीटर उसकी लेंथ है। कोर्स की बात करें तो फ्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्टर्न पंजाब एंड देन पाकिस्तान, जॉइंस चेनाब इन पाकिस्तान। ये जो हमारी रावी रिवर है वो चेनाब रिवर को पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, पाकिस्तान में चेनाब रिवर को मिलती है। इसके अलावा हमारी रावी रिवर जो है वो चंबा वैली से फ्लो करती है। तो हमने देखा था कि हमारी जो झेलम रिवर है वो कौन सी वैली से, कश्मीर वैली से फ्लो करती है। इसी तरह हमारी जो रावी रिवर है वो कौन सी वैली से फ्लो करती है, तो चंबा वैली से फ्लो करती है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि हमारी रावी रिवर जो है वो चंबा वैली से फ्लो करती है। नेक्स्ट उसके ट्रिब्यूटरीज। सो उसके ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज हुंडियारा एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज सुखांग। तो ये दो हमें ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है। नाउ इसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से है, सो रंजीत सागर डैम, ठीक है, एंड सेकेंड इज शाहपुर कंडी डैम। तो ये दो डैम भी हमें याद रखने हैं, रंजीत सागर डैम एंड शाहपुर कंडी डैम कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीस रिवर। सो हमारी जो बीस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बीस कुंड नियर रोहितांग पास, वो भी हमारी हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है। उसकी लेंथ 470 किलोमीटर है। नाउ कोर्स की बात कर सो फ्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इन हिमाचल प्रदेश एंड एंटर पंजाब एंड जॉइन सतलज नियर हरिके। सो हमारी बीस रिवर जो है वो सतलज रिवर को जाके मिल जाती, कहाँ, हरिके में हमारी बीस रिवर सतलज रिवर को जाके मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो पार्वती रिवर और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो बेन। तो ये दो ट्रिब्यूटरीज भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर के लिए भी, एंड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे बीस रिवर पे देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज पोंग डैम एंड सेकेंड इज पेंदो डैम। सो पोंग डैम एंड पेंदो डैम जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बीस रिवर पे देखने को मिलते हैं। नाउ हम देखेंगे सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रक्षक तल लेक है उसके पास से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर तिब्बत में से, ठीक है। कौन से लेक के पास से, तो रक्षक तल लेक के पास ओरिजिनेट होती है हमारी सतलज रिवर। अगर उसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ जो है वो 1450 किलोमीटर है, बट इंडिया में वो नियर अबाउट 395 किलोमीटर जितना कोर्स एरिया का इतनी लेंथ है। नाउ अगर इसके कोर्स की बात करें सो एंटर इंडिया थ्रू शिपकिला, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में हमारे जो शिपकिला पास है वहाँ से एंटर करती है इंडिया में, तिब्बत में से इंडिया में एंटर करती है। कौन से पास में से, शिपकिला पास में से। फ्लो थ्रू हिमाचल एंड पंजाब, जॉइंस बीस नियर हरिके। इसके अलावा जो हमारी सतलज रिवर है वो एंटीसीडेंट रिवर है। सो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में और बहुत सारे स्टेट पीसीएस जैसे कि जीपीएससी में भी आया है कि हमारी जो सतलज रिवर है वो कौन सी रिवर है, तो एंटीसीडेंट रिवर है। कौन सी रिवर, एंटीसीडेंट रिवर है।
सो यस, ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत बार पूछता है कि इनमें से कौन सी रिवर एंटीसीडेंट रिवर है। सो हाल ही में जीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ट्रिब्यूटरीज। तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? सो फर्स्ट इज स्पीति, जिसे हम सिप्ती भी बोलते हैं, एंड बांसपात, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन्स। टोन्स हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नाउ हम इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारा भाखड़ा कैनाल सिस्टम को सपोर्ट करती है। यहाँ पे कौन से डैम और कौन से प्रोजेक्ट जो है वो सतलज रिवर पे देखने को मिलते हैं? तो भाखड़ा डैम, नांगल डैम एंड गोविंद सागर डैम। तो ये 3 डैम जो है वो हमें सतलज रिवर पे देखने को मिलते हैं। सो हमारी जो इंडस रिवर सिस्टम है हमने उसको कवर कर लिया। देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम में से कैसे PYQs आते हैं। सो 2014 में PYQ आया था, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर बीस, चेनाब, रावी एंड सतलज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। सो इनमें से कौन सी जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। सो हमें पता है बीस, चेनाब, रावी एंड सतलज, वो ये सारी रिवर जो है वो हमारे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इवन दो ये सारी जो है वो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो आज हमने इंडस रिवर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT।